अमीर बाप की बेटी। पता नहीं क्यों अमीर घर की लड़कियों को गरीब लड़के ही पसंद आते हैं। अब अपनी सना को ही देख लीजिए, अपने अब्बू की गाड़ी में बैठ के घूमती थी। पीछे वाली सीट पे बैठी बैठी वो पूरा शहर देख चुकी थी, मगर उसे कुछ पसंद नहीं आया। उसके अब्बू उसे अच्छे से अच्छी दुकान में ले जाते, मगर उसे कुछ नहीं भाता था। पता नहीं उसे क्या चाहिए था। उसके अब्बू के ढेर सारी दौलत थी और उसके पास बड़े महंगे महंगे खिलौने थे, मगर वो अपने खिलौनों से बोर हो चुकी थी। उसे मज़ा नहीं आता था। उसके खिलौने वो जहाँ बैठा देती वहीं बैठे रहते थे। उसने अपने अब्बू से एक दिन बड़े प्यार से शिकायत की थी, अब्बू ये खिलौने हिलते डुलते क्यों नहीं? जहाँ बैठा दो वहीं बैठे रहते हैं, आलसी कहेंगे। और उसके अब्बू को हंसी आ गई थी ये सुन के। तो हमारी सना को हिलने डुलने वाले खिलौने चाहिए। हाँ, उसके अब्बू कोशिश करते थे कि सना को किसी बात की तकलीफ़ ना हो। उसकी अम्मी नहीं थी ना, इसलिए उसके अब्बू उसकी हर पसंद नापसंद का ख्याल खुद ही रखते थे। इसलिए उन्होंने सना के लिए कुछ हिलने डुलने वाले खिलौने भी ला दिए। मगर सना दौड़ती हुई आई और कहा, ये क्या अब्बू, पहले वाले खिलौने तो पूरे आलसी थे, अब जो आप लाए हैं वो आधे आलसी हैं। मेरे पास से दूर जाते हैं और वहीं रुक जाते हैं, मेरे पास लौट के वापस नहीं आते। उसके अब्बू ने मुस्कुरा के कहा, कोई बात नहीं, हम अपनी सना के लिए अब ऐसा खिलौना लाएंगे जो लौट के आपके पास भी आएगा। फिर वो ले आए रिमोट से चलने वाले कुछ खिलौने, जिसने सना कुछ दिन तो खुश रही, मगर फिर शिकायत करने लगी, अब्बू ये खिलौने तो और भी ख़राब हैं, जब तक बटन ना दबाओ हरकत ही नहीं करते। क्या कोई ऐसा खिलौना नहीं आता जो बिना बटन दबाए हरकत करे? उसके अब्बू को समझ में आ गया कि उसे कैसा खिलौना चाहिए। उन्होंने कहा, अभी आप बहुत छोटी हैं, थोड़ी बड़ी हो जाएं तो हम आपकी शादी कर देंगे, फिर आपका शौहर वैसे ही हरकत करेगा जैसे आप चाहेंगे। उसके अब्बू उसे चिढ़ाते थे तो वो मुंह फुला के अपने अब्बू से भी नाराज़ हो जाती थी और कहती थी, आपको पता है आप मेरी शादी की बात करते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, जाइए हम आपसे बात नहीं करते। सना मुंह फुला के पिछली सीट पे बैठी हुई थी। 8 साल की उम्र में भी गुस्सा उसकी नाक पे रहता था। उसके अब्बू उसे आज सना के थक चुके थे और इसी चक्कर में उनकी गाड़ी पंचर भी हो गई थी। उसके अब्बू ने फिर उसे चिढ़ाया, थोड़ा गुस्सा कम करो सना, देखो गाड़ी पंचर कर दी है तुम्हारे गुस्से ने। सना को यह मजाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। उसके अब्बू गाड़ी का पंचर ठीक करवाने के लिए एक मैकेनिक की दुकान पर रुके। सना का मुंह अब भी वैसे ही फुला हुआ था। तभी जैसे रबड़ को खींच के काफ़ी देर रखा जाए और फिर धीरे धीरे ढीला छोड़ा जाए तो रबड़ ढीला हो जाता है, जैसे रबड़ को आराम मिल रहा हो। वैसे ही सना का खिंचा हुआ चेहरा धीरे धीरे ढीला हो गया। उसकी आंखों में मुस्कुराहट आ गई थी। कुछ देख लिया था उसके मन ने, जिसने उसके चेहरे पे रौनक ला दी थी। जो काम महंगे महंगे खिलौने ना कर सके, वो मैकेनिक की दुकान पे काम करने वाले एक 10 साल के मैकेनिक ने कर दिया। सना देख रही थी कि किस तरह एक बच्चा जो उसकी ही उम्र के आसपास का दिख रहा है, अपने काम में इतना माहिर है। उसके अब्बू की गाड़ी का पंचर वही ठीक कर रहा था। उसने देखते ही देखते झट से पंचर ठीक कर दिया था और अब वो उसके अब्बू से अपने काम के पैसे ले रहा था। उसके माथे पे पसीना था। सना को उसका चमकता हुआ माथा बहुत अच्छा लगा। उसका चेहरा जैसे खिल सा गया हो। वो उस मैकेनिक को देख मुस्कुरा रही थी, तभी गाड़ी आगे बढ़ गई। उसके अब्बू ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी और उन्हें कुछ पता भी नहीं चला कि उनकी गाड़ी के पंचर के साथ साथ सना का गुस्सा भी ठीक हो गया है। मगर वह उस छोटे से मैकेनिक को ठीक से देख नहीं पाई थी। जाते हुए भी वो गाड़ी से बाहर देख रही थी। उस मैकेनिक ने भी सना को देखा। वो सोच रहा था, क्या आराम की ज़िंदगी है। अगले दिन वह मैकेनिक अपने काम में मगन था, तभी उसने एक मीठी सी आवाज़ सुनी, ऐ मैकेनिक। वो एक पहिए की तीलियां कस रहा था। वो अपने माथे का पसीना पोंछते हुए पलट के देखता है तो देखता है कि वही लड़की खड़ी है जो कल गाड़ी में बैठी थी। मैकेनिक फिर अपने काम में लग गया। उसे पहिया जल्दी से कस के तैयार करना था और धूप उसके चेहरे पे ही पड़ गई थी, जिससे उसके माथे पे बार बार पोंछने के बाद पसीना आ जा रहा था। तुम्हारा नाम क्या है छोटे मैकेनिक? उसने पलट के देखा। उस लड़की के सवाल में उसे बस एक ही लफ्ज़ अच्छा लगा था, छोटे। आपको क्या ठीक करवाना है? कहते हुए वो वापस तीलियां कसने लगा। उसने देखा कि ये लड़की तो कुछ ज़्यादा ही हिम्मती लग रही है। वो उसके सामने रखे हुए बड़े से टायर पे आके बैठ गई
उसने देखा कि उसके कपड़े रेशमी सिल्क के हैं।